प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा हम व्यक्तित्व के चेतन मन का अध्ययन करते हैं। कौन से मन का अध्ययन करते हैं? चेतन मन का। जैसे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी है? जैसे निरीक्षण विधि या बहुदर्शन विधि। निरीक्षण विधि किसने दी थी? वॉटसन ने। किसने दी थी? वॉटसन ने जिन्होंने किसका अध्ययन किया था? व्यवहार का अध्ययन किया था। जो निरीक्षण विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक। कहाँ कहाँ निरीक्षण किया जा सकता है? घर के ऊपर, परिवार में, स्कूल के अंदर, खेल के मैदान के अंदर, मित्र मंडली के अंदर उसका व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में, मतलब जैसे किसी बच्चा का घर के ऊपर कैसा व्यवहार करता है, परिवार में कैसा व्यवहार करता है, स्कूल में कैसा व्यवहार करता है, खेल के मैदान पे उसका व्यवहार कैसा है, मित्र मंडली में उसका व्यवहार कैसा है, इन सब को देखकर हम क्या कर सकते हैं? व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसने दी थी निरीक्षण विधि? वॉटसन ने दी थी। दूसरी विधि का नाम है समाज भित्ति विधि। ये किसने दी थी? मोरेनो ने। किसने दी थी? मोरेनो। कब दी थी? 1934 के अंदर। इसमें क्या होता है? समाज भित्ति विधि के अंदर समाज का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? समाज मतलब समाज के अंदर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, समाज के अंदर उसका रहन सहन कैसा है, समाज के लोगों के साथ उसका आपस में बोलचाल कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरी विधि का नाम है क्रम निर्धारणी विधि। क्रम निर्धारणी मापिनी। क्या बोलते हैं? क्रम निर्धारणी मापिनी। इसको बोल देते हैं रेटिंग स्केल विधि। क्या बोलते हैं? रेटिंग स्केल विधि। किसने दी थी? थर्स्टन ने। किसने दी थी? थर्स्टन ने। प्रश्नों के आधार पे थे। क्या था आधार? प्रश्नों के ऊपर आधार था। कितने विकल्प दिए थे? 5 विकल्प। कितने विकल्प दिए थे? 5। बहुत सारे विकल्प दिए थे और विकल्प थे जो उनके आधार पे अंक दिए थे। क्या दिए थे? उनके आधार पे अंक। विकल्प कौन कौन से दिए थे? जैसे पूर्ण सहमत, दूसरा सहमत, तीसरा अनिश्चित, चौथा असहमत, पांचवा अपूर्ण सहमत। इसके आधार के ऊपर हम क्या देखते थे? वो उसके अंदर ईमानदारी कितनी है, उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है, बुद्धिमान कितना है, वो दयालु कितना है। चौथी विधि का नाम है शारीरिक परीक्षण विधि। क्या नाम है? शारीरिक परीक्षण विधि। इस शारीरिक परीक्षण विधि के अंदर शरीर के परीक्षण होते हैं, उनका क्या अध्ययन किया जाता है? शरीर के परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। जैसे ठीक है। अब इसके बाद कुछ विधियां और है, जैसे मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे मनोवैज्ञानिक विधि किसने दी थी? फ्राइड ने। किसने दी थी? फ्राइड ने। फ्राइड ने क्या बताया कि मनोवैज्ञानिक विधि होती है उसमें मुक्त सहचर्य परीक्षण। मुक्त सहचर्य परीक्षक। क्या कहा जाता है? मुक्त सहचर्य परीक्षक। किसने दिया था? प्रवक्तक कौन थे इसके? फ्राइड। विकास किसने किया था इस विधि का? यूंग ने। प्रयोग करने वाले कौन थे? यूंग। इसमें क्या होता है कि आदमी का जो अर्धचेतन मन है या मानसिक अर्धचेतन मन है, जो बच्चे का जो दबी हुई इच्छाएं, उसकी मन में जो दबी हुई इच्छाएं या जो भावनाएं हैं, बालकों के मानसिक विकास के बारे में पता करते हैं। किसके बारे में पता करते हैं? बालकों के मानसिक विकास के बारे में। अनदर एक फ्राइड की दूसरी विधि है जिसका नाम है स्वपन विश्लेषण विधि। क्या नाम है? स्वपन विश्लेषण विधि। किसने दी थी? फ्राइड ने। स्वपन विश्लेषण विधि के अंदर क्या आती है? जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो पूरी ना हुई हो इच्छाएं, उनके बारे में सपने आते हैं। अतृप्त इच्छाओं के बारे में क्या आते हैं? सपने। इसमें क्या फ़ायदा होता है इसका? जो कुसमायोजित बच्चों के लिए। किसके लिए ये? जो कुसमायोजन हो जाता है, जब बच्चों जो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते समाज के अंदर, उन बच्चों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उसमें जो मन की अवस्थाएं थी, वो कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3। और मन को सिगमंड फ्राइड ने हिमखंड का बताया था, बर्फ का टुकड़ा। क्या बोला था? बर्फ का टुकड़ा। और मन को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। चेतन मन, जिसे प्राअहम कह देते हैं, अर्धचेतन मन, जिसे अहम कह देते हैं, अचेतन मन क्या कहते हैं? जिसे इच्छाएं। अब देखो, जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो किस में होती हैं? अचेतन मन में होती हैं। अब जैसे देखो, इसने बर्फ का मन को क्या कहा? बर्फ का टुकड़ा कहा। क्या था? क्या कहा था? टुकड़ा। अब जो
डूबा हुआ टुकड़ा है, जो बर्फ का जो डूबा हुआ भाग है उसे बोला था अचेतन मन। वो कितना होता है 9/10। और बिना डूबा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं हम चेतन मन, वो 1/10 होता है। और तीसरा जो बीच वाला भाग होता है बर्फ के टुकड़े को, उसे बोलते हैं हम अर्धचेतन, जो परीक्षा में काम आता है। कहाँ पे आता है? परीक्षा के अंदर। कुछ तो याद है और कुछ याद नहीं है, जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है। तो सिगमंड फ्राइड ने एक सीधी सी बात बोली कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, 3 टाइप से मन की आपकी वो होती है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और इसको किससे कंपेयर किया था? हिमखंड से, बर्फ के टुकड़े से। जो डूबा हुआ भाग है उसे बोलते थे अचेतन मन, जो 9/10 होता है। जो बिना डूबा हुआ भाग उसे बोलते हैं चेतन मन, जो 1/10 होता है। और जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम अर्धचेतन मन, जो जिसमें हमारे कुछ बातें याद होती हैं और कुछ बातें याद नहीं होती। अब फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 में कैसे डिवाइड किया? पहले को बोला इदम, क्या बोला? इदम। दूसरे को बोला ईगो, क्या बोला? ईगो। अहम, क्या बोल दिया? अहम। इदम को आईडी भी बोल देते हैं, आईडी। और दूसरा था ईगो, अहम। और तीसरा था सुपर ईगो, परा अहम। अब इदम के अंदर, इदम की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी होती है? जन्मजात। कैसी होती है? जन्मजात। दानवीय प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति बोल सकते हैं? जन्मजात जो इदम की प्रवृत्ति है वो दानवीय प्रवृत्ति होती है। इच्छा पूर्ति के लिए काम करता है। कैसे काम करता है? हमेशा इच्छा पूर्ति के लिए। अहम, अहम में क्या होता है? वास्तविक प्रवृत्ति होती है। व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, इसमें क्या करते हैं? व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। परा अहम में क्या होता है? सुपर ईगो में नैतिकता होती है, आशावादिता होती है, पछतावे की भावना भी होती है, नैतिकता के सिद्धांतों को ओबे करता है, फॉलो करता है उनको सारे के सारे। आदर्शवादी सिद्धांत होते हैं उनको भी क्या करता है? हमेशा फॉलो करता है। इदम होता है जो अचेतन मन का करता है। किसका करता है? किस पे डिपेंड करता है? हमेशा अचेतन मन पे। और अहम है वो किस पे काम करता है? हमेशा अर्धचेतन मन के ऊपर रहता है। और सुपर ईगो या जो परा अहम है वो हमेशा चेतन मन के बारे में बताता है। अब सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड के जो सिद्धांत था प्रत्यय, क्या था? प्रत्यय थे। सिगमंड सिद्धांत के जो प्रत्यय थे, फ्राइड ने क्या बताया कि जो शैशवा अवस्था में जो गुद्दा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जब गुद्दे को दबाता है तो सेक्स करता है, का कामुकता की भावना होती है उसके अंदर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है लिबिडो। क्या होता है? एक लिबिडो, ये काम भावना को बताता है। क्या बताता है? काम भावना या सेक्स को जो सुख मिलता है, लिबिडो के अंदर उसको क्या, बच्चे को क्या मिलता है? सुख मिलता है। सैसो कामुकता का मतलब क्या है? काम भावना या कामुकता की भावना। स्वमोह है, स्वमोह का मतलब अपने पर मोहित हो जाना, अपने के ऊपर मोहित हो जाना। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई? 2, एक जन्मजात मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। माता होती है जो, पुत्र के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है माता का, उसका 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 पुत्र के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है माता का। क्यों होता है? इपी इपीपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? इडीपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? उसका नाम क्या होता है? इडीपस ग्रंथि। और पिता का जो प्रेम होता है वो अपनी बेटी के लिए, अपनी पुत्री के लिए ज़्यादा होता है। उसके लिए क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसके आगे कुछ और विधि हैं व्यक्तित्व मापन करने की, जैसे वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब जैसे 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 निरीक्षण विधि हमने पढ़ ली थी, वाटसन ने दी थी, मनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसके बाद क्या है? कुछ प्रेक्षक विधियां हैं। अब अप्रेक्षक विधियां तो हम किसका अध्ययन करते थे? चेतन मन का। अब प्रेक्षक विधियों के अंदर हम व्यक्तित्व का अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जैसे टैट, TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसी का दूसरा नाम है कथा प्रसंग परीक्षण। कथा प्रसंग परीक्षण, या इसका तीसरा नाम बोल देते हैं अंतः चेतन बोधन परीक्षण। अंतः चेतन बोधन परीक्षण। TAT टेस्ट था जो मुर्वे व मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया? मुर्वे व मॉर्गन ने। कब दिया था? 1911 के अंदर दिया था। कब दिया था? 1911 के अंदर। कितने कार्ड यूज किए थे? 20 कार्ड यूज किए थे। भारत के अंदर TAT टेस्ट सबसे पहले किसने दिया था? उमा चौधरी ने। किसने दिया था? उमा चौधरी। कहाँ पे दिया था? इलाहाबाद। कहाँ पे दिया था? इलाहाबाद। कितने कार्ड रखे थे? 14 कार्ड, 14 कार्ड रखे थे। दूसरा HC गुप्ता ने भी TAT के बारे में बताया था, उसमें कितने कार्ड रखे थे उन्होंने? 12 कार्ड। कितने कार्ड रखे थे? 12 कार्ड।
14 वर्ष से आयु के जो बच्चों के लिए उपयोगी होता था। क्या होता था? 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या होता है? ये उपयोगी होता है। क्या फ़ायदा होता है इसमें? नैतिकता का विकास किया जाता है। किसका विकास दिया जाता है? नैतिकता का विकास किया जाता है। इसके बाद दूसरा टेस्ट का नाम है CAT। क्या नाम है? CAT, बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण, या इसका दूसरा नाम है बाल संप्रत्यय परीक्षण। बाल संप्रत्यय परीक्षण। इस परीक्षण के अंदर संबंधों के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? संबंधों के बारे में। एक चित्र का दूसरे चित्र से क्या संबंध है। इस जो टेस्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, किसके लिए किया जाता है? 14 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों के। कितने कार्ड यूज किए थे? 10 कार्ड। कितने कार्ड यूज किए थे? 10 कार्ड। कार्डों के ऊपर किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र थे। किसके जानवर चित्र थे? जानवर। प्रवक्ता कौन थे इसके? ब्लॉक। कौन थे? ब्लॉक। कब दिया था? 1948 में। लियोपोल्ड ब्लॉक। क्या नाम था उनका? लियोपोल्ड ब्लॉक। क्या पूछा जाता है? संबंधों के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? संबंधों के बारे में। व्यक्तिगत नैतिकता और व्यक्तिगत जो अनैतिकता है उसके बारे में, और सामूहिक नैतिकता का विकास। व्यक्तिगत जो अनैतिकता है और जो बच्चे का जो सामूहिक विकास है उसके बारे में क्या किया जाता है? इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद कुछ और हैं, जैसे कुछ टेस्ट और हैं हमारे, जैसे SCT टेस्ट। SCT, वाक्य पूर्ति परीक्षण। कब दिया था? वाक्य पूर्ति परीक्षण कब दिया था? 1930 में। किसने दिया था? पाइन व टेडलर। पाइन व टेडलर। क्या था इस टेस्ट के अंदर? अधूरे वाक्यों को पूरा करना था। क्या करना था? अधूरे वाक्यों को पूरा करना था। SCT टेस्ट को सराहनीय कार्य किसका था? रोटर्स। किसका था? रोटर्स का। भारत में SCT टेस्ट के ऊपर काम किसने किया था? विश्वनाथ मुखर्जी। किसने काम किया था? विश्वनाथ मुखर्जी। एक जबलपुर के जो मध्य प्रदेश था वहाँ पे भी SCT टेस्ट के ऊपर काम किया था दुबे दंपति। दुबे दंपति। इस टेस्ट में उन्होंने कितने वाक्य रखे थे? 50। कितने वाक्य रखे थे? 50। और उनके बीच में क्या रख दिया था? थोड़ा थोड़ा खाली स्थान रख दिया था, और उन खाली स्थान को क्या करना था? फिल करना था। इसके बाद है अगला टेस्ट का नाम है FWAT, स्वतंत्र वाक्य शब्द सहचर्य परीक्षण। इस टेस्ट में क्या क्या था? इस टेस्ट के जो प्रवक्ता थे वो फ्रांसीसी गाल्टन थे। कौन थे? फ्रांसीसी गाल्टन। जैसे उन्होंने क्या बोला कि कोई टॉपिक दे देते हैं आपको कोई भी, और उसके बारे में आपको बहुत 100 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, मतलब जितना हो सके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है उसके बारे में। इसमें जैसे एग्जाम्पल है, जैसे माँ के विषय पर 100 शब्द लिखो, माँ के विषय के ऊपर 100 शब्द बोलो। इसमें अचेतन मन की बात बाहर आती है। अचेतन मन की बात क्या आती है? बाहर आती है। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका कौन करते हैं? जो वकील है सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। मान लिया आप किसी वकील के पास जाते हैं तो वो आपसे सारी उसके बारे में सारी बातें पूछ लेते हैं। अगले टेस्ट का नाम है FPT। FPT, चित्तर निरांशय विधि। चित्तर निरांशय विधि। ये किसके लिए? जो निराश व्यक्तियों के बारे में, जो व्यक्ति निराश हो जाते हैं उनके बारे में होता है। किसने किया था इसका अध्ययन? रोजर ने बिंग। रोजर ने बिंग। कितने कार्ड थे? 24 कार्ड। कब दिया था? 1945 से 1949 के बीच में। क्या होता है? प्रत्येक कार्ड में 2 व्यक्ति के चित्र होते हैं। एक कार्ड के अंदर कितने व्यक्तियों के चित्र होते हैं? 2 के चित्र होते हैं। तीसरा आगे का है खेल व नाट्य विधि। खेल व नाट्य विधि। खेल व नाट्य विधि किसने दी थी? मोरोनिनो ने। किसने दी थी? मोरोनिनो। खेल जैसे शतरंज हो गया, शतरंज के खेल से आपका मतलब खेल की जो विधि है, शतरंज के जो खेल से उससे आपका कौन सा विकास होता है? मानसिक विकास। कौन सा विकास होता है? मानसिक विकास। जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, जो दिमाग वाले होते हैं, अंतर्मुखी जो बच्चे होते हैं, अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? दिमाग वाले। दूसरा खेल जैसे कबड्डी हो गया, जैसे कबड्डी में कौन सा होता है? आपका शारीरिक विकास। कैसा विकास होता है आपका? शारीरिक विकास। वो कैसे होते हैं? बहुबुद्धि वाले। कैसे होते हैं? बहुमुखी। कैसे होते हैं वो? बहुमुखी। कुछ नाटक के द्वारा, जैसे कुछ नाटक होते हैं, जैसे कर्ण है, हमें पता है कि कर्ण दानी है, दानवीर है। राम है, दयावान है, पराअहम प्रवृत्ति का है। रावण है, रावण है जैसे क्रोधी है, इदम प्रवृत्ति का है। रावण किस प्रवृत्ति का है? इदम प्रवृत्ति का। इस क्लास में इतना ही, हम और आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।